हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूँ। आरडब्ल्यूए का जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट आता है बच्चे, उसका मैथ का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 70 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सिंपल सा सवाल है। देखिए, अभाज्य संख्या वो होती है जिसका एचसीएफ एक होता है, जो खुद से कटे और एक से। तो 71 होती है, उसके बाद 73 होती है, और उसके बाद बच्चे 74, 75, 76, 77 सब कट जाती हैं, 78 भी कट जाती है, 79 होती है। तो 3 संख्या इसके बीच अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था। क्या कहता है बच्चे? कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में देय जो है वो 2583 की राशि के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। तो प्रत्येक किस्त की रकम बतानी है। एक चीज बताइए, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। अगर एक साल 5% मिला है तो हर साल 5-5 मिलेगा। तो बच्चे पहली साल किस्त 100% ही रही होगी, पहली साल किस्त 100% रही होगी। दूसरी साल 5 का ब्याज लेके 105 हो गई ना। और तीसरी साल फिर 5 का ब्याज लेके 110 हो गई। बात को समझिएगा। तो टोटल किस्त हो कितनी गई? अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो 315% हो गई। अब 315% हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 2583 रुपया है। तो मेरे लाल, मेरा ये 315 2583 रुपए के बराबर है। तो मैं इससे इसको काट दूंगा। तो देखिए, मैं इससे 9 से काटता हूं पहले। 9 तिया 27, 4 9 पंजे 45। 9 से इससे काटूंगा। 9 दूनी 18, ये 78 हो गया। 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63। अब इसको किससे काटोगे? तो बच्चे फिर से इसको काटोगे यहां से। या तो आप 100% तक आपको जाना है, 100% का दाम निकाल लो। ठीक है, देखो 7 से पहले इसको काट लो। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 एकम 7। 5% बराबर है दोस्त 41 रुपए के। हमारी हर किस्त 100% रही होगी। 5 को 100 बनाना है तो किसका गुणा करोगे? 20 का। तो 100% बराबर हो जाएगा बच्चे। अगर यहाँ 20 का गुणा किए हो तो यहाँ भी 20 का करना पड़ेगा। तो 41 दूनी 82, यानी 820 रुपए की प्रत्येक किस्त रही होगी। कितने की मेरे लाल? 820 रुपए की प्रत्येक किस्त रही होगी। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है? एक पाइप एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। तो बच्चे, एक पाइप ए मान लिया मैंने, ये 36 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप बी मान लिया, ये 48 मिनट में भरता है। तीसरा पाइप सी मान लिया, ये खाली करता है कितने देर में? 18 मिनट में। अब बच्चे, तीनों का एलसीएम 144 मैंने ले लिया। यहां से 36 चौक का 144, 48 तिया 144, और 18 वट्ठे 144। यानी ये कि 4 और 3 ये दोनों मिलके 7 प्लस करते हैं, लेकिन ये भैया 8 घटा देते हैं। तो 8 चला जाता है, यानी टंकी 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रही है। 1 मिनट में 1 लीटर टंकी खाली हो रही है। अब इसने पूछा क्या है कि पहले दोनों पाइपों को 16 मिनट के लिए खोला जाता है। तो मेरे दोस्त, 16 मिनट के लिए खोला गया है, और आप सबको पता है कि 1 मिनट में ये 4 और 3 7 भर रहे हैं। तो 16 मिनट में 16 सत्ते 112 लीटर भरे होंगे। 112 लीटर पानी भरे हैं, और प्रत्येक मिनट में तीनों को चलाने से टंकी 1 लीटर खाली हो रही है। तो बच्चे, 112 लीटर ही खाली करना है एक की इफिशियंसी से। तो कितने मिनट लग जाएंगे? 112 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट? 112 मिनट। ए ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। कहता क्या है बच्चे? एक मजदूर का वेतन पहले 25% बढ़ा दिया जाता है। 25% का फ्रैक्शन मानो दोस्त। 25% बराबर होता है 1/4।
और 40% बराबर होता है 2/5। बात को समझिएगा, पहले 25% बढ़ाया जाता है यानी 4 से उसका वेतन 5 कर दिया जाता है, फिर 40% कम कर दिया जाता है यानी कि 5 से उसका वेतन 2 कम करके 3 कर दिया जाता है। तो इसने पूछा है फाइनल उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो 5 चौक 20 रुपए पहले उसका वेतन था, अब 5 तिहाई 15 रुपए बचा। तो कितना की कमी हो गई, आप कहोगे 5 की, किस में, 20 में, और परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा। 20 से 100 5 बार में, 5 पंजे 25, यानी उसके वेतन में ओवरऑल 25% की क्या आई है बच्चा, कमी आई है। क्या आई है, कमी। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब। कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5, और ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर एसएससी जीडी में इससे पूछा जाता है। बच्चे ध्यान से देखिए, पहले डिवाइड करेंगे तो ये देखो 5 से ये काटा 9 बार में, और 3 से ये काटा 2 बार में, 3 सत्ते 21 हो गया, और प्लस का बच्चे ध्यान से देखना, यहां से 5 हो गया, और माइनस का 9 और 2 11 हो गया, प्लस का बच्चे 9 चौक 36 हो गया, और माइनस का 45 हो गया। यही तो हो गया। अब प्लस वाली सारी डिजिट जोड़ लो, 21 5 26, 26 और 36 62, प्लस वाला 62 हो गया। अब माइनस वाला करो, 45 और 11 56, 62 में से 56 जाएगा तो 6। आपके प्रश्न का जवाब कहां पर है, बी ऑप्शन में। कर लोगे, अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6। मेरे लाल क्या कहता है कि 18 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 56 है। औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर बांटना, यानी 18 के 18 लड़के 56 नंबर पाए हैं। तो मैं अगर पूछूं टोटल कितने पाए हैं, तो 18 लड़के थे और 56 पाए हैं, तो टोटल कुल अंक कितना हो गया, 18 छिंग 108 के 8 कैरी गया 10, 18 पंजे 90 और 10 100, यानी कुल 1008 अंक इन 18 लड़कों ने पाया। बाद में ये हुआ कि अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को हटा दिया जाए, यानी उस लड़के को हटा दिया जाए जो सबसे ज्यादा नंबर पाया है, और उस लड़के को हटा दिया जाए जो सबसे कम। यानी 2 लड़के अगर चले गए तो बचे कितने, 16 लड़के, 16 लड़के बचे। और औसत अंक 3 घट जाता है, तो पहले 56 था, अब 53 हो गया 3 घट के। तो अब इनके अंकों का योग बच्चे कितना हो गया, 16 तिया 48 कैरी गया 4, 16 पंजे 80 4 84। अब इनके अंकों का योग उन दोनों लड़कों के चले जाने से 848 बच गया। तो मैं कहूं अगर आपसे वो दोनों लड़के कितने नंबर पाए थे, तो 1008 में से 848 घटा लो, ये देखो 0 हो गया। 100 में से 84 जैसा 16, तो 160 अंक वो दोनों लड़के मिलके पाए थे। तो मेरे लाल अगर 2 लोग 160 पाए हैं तो औसत क्या होता है, प्रत्येक का होता है। तो 2 से 160 काटेंगे, यानी उन दोनों लड़कों का औसत अंक कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। और 80 कहां पर है, डी ऑप्शन में। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अच्छा सवाल था, बिल्कुल प्यारा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आदमी एक कप 1792 रुपए में बेच के 12% का लाभ कमाता है। मेरे लाल मेरे शेर, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 12 का लाभ कमाते हैं तो इसका मतलब बेचे कितने में होंगे, 112 में। यानी 112% बराबर है किसके मेरे लाल, 1792 रुपए के। 112% बराबर है 1792 रुपए के, आप कहोगे बिल्कुल। अब यहां से क्या करोगे, तो यहां से मैं इसको काटता हूं किससे, 112 से काट लो। देखो 112 एकम 112, 112 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6, तो ये कटेगा लगभग 16 बार। 1% बराबर है 16 रुपए के। तो बच्चे 100% कितना रहा होगा, 100% यानी सीपी कितनी रही होगी, अगर इधर 2 जीरो बढ़ाया तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दो, यानी 1600 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 1600 रुपए, जिसको आप 1792 में बेच के 12% का लाभ कमाए थे। अब हुआ यूं, कह रहा है कि इसे 1472 में बेचा जाए। तो मेरे लाल ये तो आपकी क्या हो गई, सीपी हो गई, लेकिन आप बेच कितने में रहे हो, 1472 रुपए में, ये एसपी कह रहा है।
तो नुकसान हो रहा है क्योंकि ज्यादा की खरीद के कम में बेच रहे हो। कितना? 128 का नुकसान हो रहा है। कितना हो रहा है? 128 का। किस पे? 1600 पे। और परसेंट बनाना है तो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 वट्ठे 128, यानी 8% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 8% का क्या हो रहा है मेरे दोस्त? लॉस हो रहा है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही है। 8% का लॉस हो रहा है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। चलो, ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। कह रहा ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। इस व्यापार में उन्होंने 4:3 के अनुपात में निवेश किया। भैया यहाँ ए थे और यहाँ बी थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ए ने क्या किया? 4 का निवेश किया, बी ने किया 3 का निवेश। ए 20,000 रुपये और लगा देता है। ए ने क्या किया? 20,000 रुपये और लगा दिया। किसने? ए ने। अब उनका निवेश कितना हो गया? तो 3 और 2 हो गया। एक चीज बताओ मेरे शेर, अगर ए ने और पैसे लगाए तो बी का तो अनुपात पहले जितना होना चाहिए, लेकिन बी का अनुपात तो चेंज हो गया। तो पहले दोनों का अनुपात बराबर करो। यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा। जब यहाँ किए हो तो यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा। ध्यान से समझिए। 4 दूनी 8, पहले ए ने 8 अनुपात लगाया था और अब 3 तिहाई 9 अनुपात लगा दिया, लेकिन बी का दोनों जगह बराबर है। बी ने कोई पैसा नहीं छेड़ा। तो अब क्या हुआ? 1 यूनिट ए ने ज्यादा लगाया। हमारे अकॉर्डिंग अनुपात में 1 यूनिट लगाया, लेकिन रुपए में कितना लगाया? 20,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना है मेरे दोस्त? 20,000 रुपए के बराबर है। अगर 1 यूनिट 20,000 है तो बी ने कितने यूनिट लगाए हैं? टोटल 6 यूनिट लगाए हैं। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 20 गुणे 6, यानी 1,20,000। 1,20,000 रुपये होगा। कहां पर है? सी ऑप्शन में। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। इसमें 3/8 और मेरे लाल 5/12 और 7/18। इसका क्या पूछा है? लघुत्तम पूछा है। तो पहले लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम का मतलब जो पूछे वो ऊपर वाले का, जो पूछे वो अंश का निकालोगे। तो लघुत्तम पूछा है, अंश का लघुत्तम निकालोगे, हर का महत्तम निकालोगे। तो 5, देखिए लघुत्तम का मतलब यहाँ तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उनका गुणनफल होता है। तो 7 पंजे 35, 35 तिया 105। लघुत्तम कितना हो गया? 105। और महत्तम बच्चे कितना हो गया? ये देखो, 18, 12 और 8 का महत्तम कितना हो गया? तो आप कहोगे मेरे शेर, अच्छा पहले महत्तम पूछा था ना, देखो पहले महत्तम का नाम है। तो 3, 5, 7 में कुछ कॉमन नहीं है। जिसका कुछ कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ 1 होता है। 1 हो गया। अब 12, 18 और 12, 8, 18 का जो एलसीएम होता है वो 72 होता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम आप लोगों को याद रखना है, अगर दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कट रही है तो उस केस में बड़ी संख्या एलसीएम होती है, और नहीं कट रही है तो बड़ी संख्या का गुणा कर लो, पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तब तक पढ़ो जब तक कि वो 3 संख्याओं से वो संख्या कटना। तो 18 के टेबल में 72 आता है। तो 1/72 इसका एचसीएफ हो गया। अब 1/72 ना तो इसमें है और ना इसमें है, तो या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब क्या करोगे? लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम कितना होगा? देखो 5, 7, 3 का 5 सत्ते 35, 105 होगा। अब जाहिर सी बात है 105, और इन सब का एचसीएफ कितना होगा? सबसे बड़ा कॉमन क्या है इन सब में? 2। तो 105/2 एचसीएफ होगा। तो 1/72 और 105/2 कहां पर है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। पूछा क्या है? 8, 10, 16 का चौथा समानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। जब भी बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे तो दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे पहली संख्या करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है BC/A करते हैं। तो यहां से दूसरी संख्या 10 है, तीसरी संख्या 16 है, बटे पहली संख्या 8 है। 8 से 16 2 बार में काटोगे, 10 दूनी 20। आपके सवाल का क्या आ जाएगा? जवाब बी ऑप्शन। कर लोगे?
अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 11 है। कह रहा है यदि x का 2% 360 है तो x बराबर क्या होगा। मेरे लाल x का 2% यानी 2x अपॉन 100 का मान दिया है कितना 360। तो ये अगर मैं दो जीरो हटाऊंगा तो यहां दो जीरो लग जाएगा। 2x का मान 36,000 है तो सिंगल x का मान इसका आधा होगा। 36,000 का आधा क्या होता 18,000। 18,000 बच्चे x का मान होगा जो कि बी ऑप्शन में है। कर लोगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 12। राम और लक्ष्मण एक काम को 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं। मेरे लाल आर फॉर राम, राम करते हैं कितने दिन में 15 दिन में, और एल फॉर लक्ष्मण, लक्ष्मण करते हैं कितने दिन में 20 दिन में। अब भरत भी आ जाते हैं यानी तीनों राम लक्ष्मण प्लस भरत, बी फॉर भरत, तो ये काम 5 दिन में हो जाता है। तो अब इन तीनों का एलसीएम मैंने ले लिया, 60 काम मैंने कुल मान लिया। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 5 से 12 बार में 60। बात को समझना बच्चे, राम और लक्ष्मण मिलके एक दिन में 4 और 3 7 काम करते हैं। कितने काम करते हैं 7 काम करते हैं। लेकिन भरत के आ जाने से कितने काम होने लग गए 12 काम होने लग गए। कितना प्लस हो गया बच्चे 5, यानी भरत एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। तो अब भरत से पूरे 60 काम करवाने हैं, एक दिन में 5 कर रहा है, तो टोटल कितने दिन लगा देगा 12 दिन लगा देगा बच्चे इस 60 काम को करने में। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13। शांत जल में नाव की चाल बच्चे 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं x बोलते हैं, यानी x का मान बच्चे 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल को y बोलते हैं। धारा की चाल देखो, नाव की धारा के प्रतिकूल, यानी धारा y है और नाव x है, तो यहां से x माइनस वाई आपको गिवन है कितना 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज बताओ, x माइनस वाई 17 है और x अकेले 23 है, तो अगर x की जगह मैं 23 रख दूं तो 23 माइनस वाई बराबर कितना है 17 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप सबको पता है y बराबर हो जाएगा 23 में से 17 जाएगा 6, और y ही क्या है धारा की चाल है। कहां पर है बी ऑप्शन में। कर लोगे। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 14। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी बच्चे ध्यान से समझना, 100 किलोमीटर की दूरी क्या करता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए अगले घंटे में उसे किस चाल से चलना होगा। आसान सवाल है। एक चीज बताओ, अगर 100 बटे समय की बात करता हूं तो समय क्या है दूरी बटे चाल है। देखो 100 की दूरी थी और 75 की चाल थी, तो यहां से अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बनाऊं 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी उसका जो समय लगा था वो 4/3 समय लगा था। अब क्या हो रहा है, अगले 1 घंटे में कितना चलेगा, तो अगले 1 घंटे में +1 समय लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। तो टोटल कितने घंटे लग गए, यहां से फ्रैक्शन बना लोगे 3 एकम 3 4 7/3 घंटे। टोटल बच्चे इतने घंटे वो लगा देगा। जितनी भी चाल बढ़ाए उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन 7/3 घंटे उसे कुल लगेगा कुल दूरी तय करने में। अब कुल दूरी निकाल लो, कुल दूरी कितना तय किया 7/3 घंटे में, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है औसत चाल गुणे कुल समय। औसत चाल बच्चे यहां से 90 है, औसत चाल कितनी है 90 इंटू, और कुल समय कितना लगा 7/3, 3 से कटा ये 90, 30 बार में 3 सत्ते 21, यानी कुल उसने 210 किलोमीटर की दूरी तय की है। कुल उसने 7/3 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी तय की है। मेरे शेर यहां से देखो 100 किलोमीटर उसने पहले तय कर ली है, 75 की चाल से पहले घंटे में तय कर ली है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसने 100 किलोमीटर तय कर लिया है तो मैं इसमें से 100 किलोमीटर घटा दूंगा
अगले घंटे में उसे 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब चूंकि 1 घंटे में करनी पड़ेगी तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ही तो चाल होती है बच्चे, तो अगली चाल उसकी क्या हो जाएगी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कहां पर है, ए ऑप्शन में। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15 कह रहा समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर एक धनराशि 1 वर्ष में 2700 रुपए और 2 वर्ष में 3645 हो जाती है। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की रूप से संयोजित है, एक राशि 1 वर्ष में 2700, 2 वर्ष में 3645 हो जाती है। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, आप सबको पता है दूसरी साल राशि बढ़ी क्यों है, क्योंकि इसमें ब्याज इंक्लूड हो गया। तो मेरे दोस्त अगर इस 3645 में से मैं मूलधन को घटा दूं 2700 तो मुझे ब्याज कितना मिल गया, ब्याज मिल गया 945 रुपए। ये हमारा ब्याज है। कभी भी रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज प्लस मूलधन पता होना चाहिए बस। अब ये 945 रुपया ब्याज मिला, किस पर मिला बच्चा, 2700 पे, और रेट निकालना है तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। देखो 27 तिया 81 बचा 13, 27 पंजे 135, यानी 35% की क्या लगी है, यहाँ पे दर लगी है, जो कि ए ऑप्शन है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अच्छा सवाल था। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य बच्चा 800 रुपए है, एमआरपी 800 है। तो कुछ नहीं करना है, 800 रुपए एमआरपी है, पहले 15% का छूट दिया गया, फिर 20 का दिया गया। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है, और 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 1/5 होता है। यानी पहले 20 पे 3 की छूट दे के बेचा गया तो 17/20 में बेचा गया, फिर बच्चे 5 पे 1 की छूट देकर बेचा गया तो 4/5 में बेचा गया। बस अब देखो 20 पंजे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 17 चौक 68, 68 गुड़े 8 कर लो। देखो 68 गुड़े 8, 8 वट्ठे 64 के 4 कैरी गया 6, 8 छिंग 48 और 6 54, यानी 544 रुपए की उसे बेचा गया होगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। कर लोगे? अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 5/6 से छोटा है। इसको जानने के लिए पहले आपको ऑप्शन समझने होंगे, तभी तो बता पाओगे कौन छोटा है। तो बच्चे कभी भी ऐसा सवाल आए ना, देखो सब में एक एक जीरो बढ़ा लो अंश में, फिर इसको लगभग में काट लो। 11 से मैंने काटा पहला, तो पहला ऑप्शन बच्चे 11,999, 11,999 लगभग 9.9 आ गया। दूसरा देखो 5 वट्ठे 40, 8 आ गया। तीसरा 10 नवा 90, 9 आ गया। चौथा 8 वट्ठे 64 बचा 6, 8 सत्ते 56, लगभग 8.7 आ गया। ये हमारे ऑप्शन हो गए। अब हमें 5/6 को देखना, ये कितना है, तो 5/6 है, यानी ऊपर एक जीरो लगा दिया, तो 6 वट्ठे 48, 8 बार कटा 2 आया, 6 तिया, ये 8.3 है। अब बताओ कौन इससे भी छोटा है, तो इससे भी छोटा केवल बी है, इससे भी छोटा 8 है, तो केवल बी है, और बी मतलब 4/5। कर लोगे? अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 18 किसी वस्तु का क्रय मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात 9:11 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये 9 है और ये 11 है, यही इसने बोला था। कह रहा है कि उस वस्तु पर हुए लाभ का मान का क्रय मूल्य के साथ अनुपात क्या होगा। भैया 9 की खरीदे थे, 11 की बेचे, 2 का लाभ हुआ, ये प्रॉफिट हुआ 2 का, किस पर, 9 पर, सीपी 9 थी, तो बच्चे सीपी 9, ये दोनों अनुपात आ गए, कहां पर है, सी में है। कर लोगे? चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा कितना है, ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 21 है तो इसकी त्रिज्या आधी होगी, 21/2। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr²। और कभी भी ऐसा सवाल हो ना, तो सबसे पहले आप सवाल देखने से पहले आप ये किया करो कि ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ढूंढा करो।
अब 11 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि ऑप्शन में 22/7 आता है, ये चीज समझिए। तो 11 का मल्टीपल क्या कहता है? ओड माइनस इवन, या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो बच्चे देखो, 1 और 1 2, 6 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, 1 और 8 9, 6 3 9, दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, बस आंसर आ गया। अब एक बच्चा कहेगा अगर ऐसे ना समझ में आए तो लो मैं पूरा करवा देता हूं सर। 4 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी हो गई? 21/2, 2 बार है तो 21/2। ये लो सर, 2 दूनी 4 से 4 खत्म, 7 से सर 3 बार में 21 खत्म, 21 तियां 63 हो गया, और 63 गुणे 22 हो गया। तो यहां से क्या करोगे? 22 तियां 66, कैरी गया 6, 22 छिंग 132 और 6 138, यानी 1386 कहां पर है? बी में है। कर लोगे? चलो अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि किराने वाले को 120 रुपए प्रति किलोग्राम, 130 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 136 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर उसे 10% का लाभ हो। एक चीज बताओ बच्चे, अगर 136 रुपए 40 पैसे में बेचकर 10% का लाभ हो रहा है तो उसे खरीदा कितने में होगा? वो निकाल लो सबसे पहले। यानी ये 112, 110 का मान कितना है? 110% का मान बच्चे कितना है? 136 रुपया 40 पैसा है, ये है। तो यहां से मैं इसको 22 से काट लेता हूं, 22 पंजे 110 और 22 छिंग 132, बचा 4, 22 दूनी 44, 6 रुपए 20 पैसे आगे किसका मान? 5% का। हमें 100% पे जाना है। 100% का मान बच्चे 20 से यहां गुड़ा हुआ तो 20 से यहां कर दो, 20 दूनी 40, 20 छिंग 120, यानी 124 रुपए का उसने मिश्रण को मिला करके खरीदा होगा। अब ध्यान से देखो, अब एलिगेशन लगा लो। 120 रुपए पहला था, 130 रुपए दूसरा था, ओवरऑल 124 में बेच रहा है। यहां से आप लगा लोगे भैया, देखो यहां 4 आ गया और यहां 6 आ गया। अब यहां से अगर मैं काटूं इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 3, 2 के अनुपात में बेच रहा है, यानी कि सी ऑफ। कर लोगी? कर लोगे? अच्छा सवाल था। तो बच्चे ये था आपका मैथ का मॉक टेस्ट। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है।